चालू करो मी रेकॉर्डिंग रेकॉर्डिंगचे बटन हेलो हाँ रेकॉर्डिंग के नाम ठीक ठीक है वीडियो चालू करो हाँ हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे मिलिंग मशीन और उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन। तो सबसे पहले मिलिंग मशीन क्या है? पॉइंट कटिंग कर सकते हैं, यानी आपने शेपर स्लॉटर प्लानर मैकेनिकल साइड में या मशीनिंग सेक्शन में आपने शेपर स्लॉटर प्लानर इस्तेमाल किया होगा। और शेपर स्लॉटर प्लानर में जो हम सिंगल कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं वो भी हाई स्पीड स्टील का बना हुआ रहता है। उसी तरह से हमारा जो मिलिंग कटर से मल्टी पॉइंट मिलिंग कटर से ये भी हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, और जिसके कटर के सहायता से हम मिलिंग मशीन के ऊपर फिक्स करके हम अलग अलग प्रकार के जॉब, हेवी ड्यूटी वर्क हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिससे हमारे समय की बचत हो सकती है और हाई स्पीड में हम काम कर सकते हैं। द कटर रोटेट्स एट हाई स्पीड बिकॉज द मल्टीपल कटिंग एजेस, यानी कटर को जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है तो एक ही रहता है, यानी एट ए टाइम एक ही कटिंग होगा। लेकिन मल्टी पॉइंट कटिंग जो स्टैंडर्ड साइज के कटर्स होते हैं उसके कटिंग एजेस भी मल्टीपल होने के वजह से हम लार्ज मेटल निकाल सकते हैं, वो भी फास्ट रेट से। देन मशीन के ऊपर आर्बर के ऊपर, मिलिंग मशीन के आर्बर के ऊपर 2 या 3 एट ए टाइम हम अलग अलग प्रकार के कटर्स हम फिक्स कर सकते हैं, जिसके सहायता से एट ए टाइम एक ही जॉब के ऊपर 2 या 3 प्रकार के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसा हम गैंग मिलिंग कर सकते हैं या स्ट्रैडल मिलिंग कर सकते हैं, इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के या स्ट्रैडल मिलिंग भी कर सकते हैं, या स्लॉट वगैरह बनाना है और एक एंगुलर ऑपरेशन बनाना है तो इस तरह से एट ए टाइम 2 या 3 कटर हम लगा सकते हैं। मिनिमम एक कटर से चलेगा, मैक्सिमम 3 या 4, ज्यादा कटर हम नहीं लगा सकते। देन बाकी की तुलना में आप देखेंगे तो ये मशीन की एक्यूरेसी और बेटर सरफेस फिनिश रहता है, क्योंकि मशीन हेवी ड्यूटी रहता है और अच्छी तरह से हाई स्पीड के ऊपर रोटेट होने की वजह से हम अच्छी तरह से एक्यूरेसी और अच्छी फिनिशिंग में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्लेन मिलिंग मशीन का निर्माण किया है, फर्स्ट सक्सेसफुल प्लेन मिलिंग मशीन वाज डिजाइन बाय इली विटनी इन 1818, यानी लगभग 150-200 साल पहले इली विटनी ने ये मशीन को सक्सेसफुल बनाया था, प्लेन मिलिंग मशीन जो सिंपल मॉडल है, जो आगे जाके हम टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन में इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। देन फर्स्ट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन वाज इन्वेंटेड जोसेफ आर ब्राउन, जो ब्राउन एंड शार्प कंपनी, हमने लगभग 20-25 साल पहले भी कंपनी में देखा होगा ब्राउन एंड शार्प मिलिंग मशीन रहता था, जिसका एक सक्सेसफुल फर्स्ट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का निर्माण किया है जोसेफ आर ब्राउन ने 1861 में। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है मिलिंग मशीन। तो हम जो हमारा वर्क है, हमारा ऑपरेशन है, वेरियस ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के अनुसार हम कम से कम 14 से 15 मशीन हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको स्लाइड के ऊपर भी देखेगा और वो मशीन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। सो मिलिंग मशीन क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ टीथ के वजह से हम हेवी ड्यूटी वर्क कर सकते हैं। तो उसमें आप ये देखिए कि किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं, किस टाइप के मशीन है, और हर मशीन में हम क्या क्या विशेषता है वो देखेंगे। सो मिलिंग मशीन में भी क्लासिफाइड सेवरल फॉर्म कवरिंग वाइड रेंज ऑफ वर्क, यानी अलग अलग प्रकार के रेंज ऑफ वर्क कर सकते हैं। देन कैपेसिटी हो सकता है एक लाइट ड्यूटी, हेवी ड्यूटी है। देन नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन बोथ इन रिलेशन टू द साइज, कोई ऐसा मशीन होता है छोटा साइज होता है, कोई बड़ा बड़ा ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से हम उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम एंड नी टाइप मशीन्स। सो कॉलम एंड नी टाइप, यानी इसमें देखिए कि कॉलम एंड नी टाइप से 5 मिलिंग मशीन प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम एंड नी टाइप, यानी आपने देखा होगा कि मिलिंग मशीन का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा कॉलम है, और कॉलम और ये जो पोर्शन है नी है, जैसा हम नहीं बोलते, हमें घुटने को जैसा नहीं बोलते, तो ये पोर्शन हमारा नहीं है। इससे प्रकार से हमारे 5 मिलिंग मशीन है। तो सबसे पहले जो मशीन का निर्माण हुआ वो हैंड मिलिंग मशीन था। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में, ये हैंड मिलिंग मशीन है। हैंड मिलिंग मशीन में आपने देखा होगा कि जैसा ड्रिलिंग मशीन है, सिंपल 2 या 3 स्पीड के हिसाब से हम काम कर सकते हैं। कोन पुल्ली मैकेनिज्म है, यानी बाकी के मिलिंग मशीन में जैसा गियर मैकेनिज्म होता है, ये मशीन में वो गियर मैकेनिज्म नहीं है। एक वी बेल्ट पुल्ली, एक सिंपल हम 2 या 3 स्पीड में काम कर सकते हैं। और वर्क हाई स्पीड में काम करने की वजह से ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल के ऊपर हम कटर माउंट कर सकते हैं, और कटर माउंट करने के बाद हमारा जो रोटेट होगा वो हाई स्पीड में होगा। जैसे आज इसमें हम 20
ऊपर काम कर सकते हैं वैसा नहीं है, ये मोर देन 500 या 600 की स्पीड के ऊपर काम करेंगे। यानी इसमें हमारा नुकसान है कि हम हैवी ड्यूटी काम नहीं कर सकते, लाइट ड्यूटी काम कर सकते, लेकिन डेप्थ ऑफ जो कट है या मिलिंग का जो कट है वो कट हम लाइट कट ले सकते। देन ये जो हमारा टेबल है, टेबल के ऊपर हम अलग अलग प्रकार का वाइस फिट करके हम एक वेरियस ऑपरेशन इसके ऊपर कर सकते। देन इसमें कोई ऑटो फीड मैकेनिज्म में कुछ नहीं है, हाथ से हमें रोटेट करना है। और इस तरह से ये सिंपल हमारा हैंड मिलिंग मशीन है, जिसके साथ से हम बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। जो क्रिटिकल ऑपरेशन है वो क्रिटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। देन इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है, कूलेंट की विशेषता नहीं है, स्पीड की विशेषता नहीं है कि मैक्सिमम हम स्पीड वगैरह चेंज कर सकते, वो कुछ नहीं है। या ऑल टाइप्स ऑफ कटर भी हम इसके ऊपर फिक्स नहीं कर सकते, जिसके तुलना में हमारे सभी ऑपरेशन इससे परफॉर्म नहीं होता है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के मशीन देखेंगे जिससे हमारा A to Z जो आजकल ऑपरेशंस हो रहे हैं मिलिंग मशीन के ऊपर वो कर सकते हैं। तो यही चेंजेस आ रहा है धीरे धीरे, और ये थोड़ा चीप मशीन है, इजीली है और इजीली माउंटेड किया हुआ है, इजीली अवेलेबल है ये। देन सेकंड हम देखेंगे प्लेन मिलिंग मशीन। अभी प्लेन मिलिंग मशीन में देखते थोड़ा सा मॉडिफाई हो गए। मॉडिफाई होने की वजह से ये हेवी ड्यूटी आ गया। हेवी ड्यूटी होने की वजह से आप देख सकते हैं कि या गियर मैकेनिज्म है, यानी जो हमारा आर्बर है, आर्बर जो मूवमेंट होगा, इधर जो आर्बर हमारा फिट होगा और आर्बर के जो मूवमेंट होगा वो अलग अलग स्पीड के द्वारा, यानी कटिंग स्पीड के द्वारा, आरपीएम के द्वारा ये रोटेट होगा, जिसके सहायता से हम यहाँ हेवी ड्यूटी मोशन आ गए। हेवी ड्यूटी में हम ऑटो फीड दे सकते हैं, ये एक सेपरेट मोटर रहती है, फीड मूवमेंट रहती है, फीड के द्वारा हम ये हो सकता है। सो प्लेन मिलिंग मशीन में क्या होता है कि जो हैंड मिलिंग मशीन है, हैंड मिलिंग मशीन में हम जो ऑपरेशंस नहीं कर सकते या लाइट ड्यूटी हेवी ड्यूटी में जो कटर को रोटेट नहीं कर सकते, वो सभी ऑपरेशन हम प्लेन मिलिंग मशीन के ऊपर कर सकते। जैसा हमारा स्लॉट मिलिंग है, प्लेन मिलिंग है या एंगुलर मिलिंग है, जैसा हमने या एंगुलर मिलिंग वगैरह ये ऑपरेशन इसके ऊपर नहीं कर सकते। तो जो कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस है वो ऑपरेशंस हम बेसिक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन वो सभी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। देन उसमें प्लेन मिलिंग मशीन में हम 2 या 3 कटर्स भी लगा सकते और थोड़ा लाइट ड्यूटी और हेवी ड्यूटी की वजह से हम काम कर सकते। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप जैसा मशीन हेवी हो गया तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, थोड़ा हेवी डेप्थ ऑफ कट ले सकते हैं और हेवी फिट के द्वारा आप अच्छी तरह से इसका वर्क कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेन मिलिंग मशीन। देन नेक्स्ट हमारा देखेंगे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अभी प्लेन मिलिंग मशीन और दिखने के लिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन आपको सेम लग रहा है, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल के साथ यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि इसमें हम अलग अलग प्रकार के और एडिशनल ऑपरेशंस कर सकते हैं जो प्लेन मिलिंग मशीन के ऊपर कर सकते हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा कि प्लेन मिलिंग मशीन में जो इसका टेबल है वो टेबल हम सिविल नहीं कर सकते, यानी सिविल नहीं करते हुए हम कोई भी एंगुलर जॉब वगैरह वो खाली कटर से कर सकते। लेकिन अगर हमें कुछ ये गियर बनाने का है या हेलिकल गियर बनाने का या ड्रिल बनाने का, रिमर बनाने का है, वो प्लेन मिलिंग मशीन के ऊपर नहीं बना सकते। तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में क्या होता है कि टेबल सिविल करने की वजह से हमारा बाकी के जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा अगर हमारे पास साइड एंड फेस कटर या जो एक हमारा कटर के बनाएंगे तो ये कटर हमारा हम कर सकते हैं, क्योंकि टेबल हमने सिविल किया है। तो टेबल हम दोनों साइड से 45 डिग्री सिविल कर सकते हैं। यानी अभी आप देखा होगा कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में राइट साइड में ये पुश किया गया है, ये राइट साइड में भी पुश किया जाता है, लेफ्ट साइड में भी पुश किया जाता है और मैक्सिमम मिलिंग मशीन टेबल 45 डिग्री में सिविल कर सकते हैं। तो ये हो गया यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, यानी इसमें मैक्सिमम ऑपरेशन, ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन हम कर सकते हैं देन प्लेन मिलिंग मशीन एंड हैंड मिलिंग मशीन। यानी आजकल जो मार्केट में आपको जो भी कॉस्टली है कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में सभी तरह का इंतजाम देने से, देन आपने देखा होगा कि प्लेन मिलिंग मशीन में जो स्पीड है अगर वो नंबर ऑफ स्पीड 10 या 12 होगा तो इसमें थोड़ा हेवी ड्यूटी होने की वजह से स्पीड लगभग 18 या 20 तक आ जाएगा। यानी मैक्सिमम 20 प्रकार का हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम लो आ गए और मैक्सिमम 22,000 आ गया और मिनिमम 20 तक कर सकते हैं। वो प्रोविजन हमें यहाँ नहीं मिलेगा। देन यहाँ यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में हम या आर्बर निकाल के डायरेक्ट या अटैचमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। यानी अटैचमेंट फिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन को हम वर्टिकल मिलिंग मशीन भी बना सकते हैं। यानी ये एक प्रोविजन आ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो अटैचमेंट है जो मिलिंग मशीन के साथ प्रोविजन में आ जाता है। इसलिए मिलिंग मशीन थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि ये प्रोविजन इसमें नहीं दिया गया। प्लेन मिलिंग मशीन में अटैचमेंट नहीं लगा सकते, लेकिन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में क्या है, आर्बर फिक्स, आर्बर की जगह हम अटैचमेंट की सहायता से हम कर सकते हैं और टेबल सिविल होने की वजह से ऑल inclined operation, angular operation can be do easily.
देन वर्टिकल मिलिंग मशीन देखिए, तो वर्टिकल मिलिंग मशीन यानी ये ओमनीवर्सल तो अभी नया मार्केट में है, लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन क्या है कि जैसा आपने देखा होगा कि टी स्लॉट ऑपरेशन है या डाउटेल है या इंटरनल कीवे, सो इंटरनल ऑपरेशन जो हमें बनाने का है वो हम वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर बना सकते हैं। यानी वर्टिकल मिलिंग मशीन यानी या जो है वर्टिकल स्पिंडल है, वर्टिकल स्पिंडल को या हम सिविल भी कर सकते हैं, यानी एनी एंगुलर जॉब भी बना सकते हैं। देन यहाँ एंडमिल कटर लगा सकते हैं, टी स्लॉट कटर लगा सकते हैं, वुडरब की कटर लगा सकते हैं। यानी हमारे टी स्लॉट एंगुलर, जैसा ये आपने देखा होगा कि ये टेबल के ऊपर टी स्लॉट खांचा दिख रहा है, या जो खांचा दिख रहा है ये टी स्लॉट खांचे बोलती है इसको। ये टी स्लॉट खांचा या ये देखिए या दिखाई दे रहा है आपको, ये डाउटेल ऑपरेशन है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल डाउटेल, एक्सटर्नल डाउटेल आप बाकी के मिलिंग मशीन के ऊपर बना सकते हैं जैसे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, लेकिन इंटरनल डाउटेल बनाने का है या इंटरनल कीवे बनाने का है, और जो आपका जो ऑपरेशन यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में आप नहीं बना सकते, इंटरनल ऑपरेशन नहीं बना सकते, वो सभी ऑपरेशन आप वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर बना सकते हैं। देन या हम मैक्सिमम 360 डिग्री यानी इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी हम सिविल कर सकते हैं। देन कोई मशीन में, वर्टिकल मिलिंग मशीन में ये जो स्पिंडल है ये स्पिंडल को टील भी कर सकते हैं। यानी अगर हम या सिविल कर रहे हैं तो ये लेफ्ट राइट हो गया, लेकिन टील करेंगे तो ये मशीन में वो प्रोविजन नहीं दिया है, लेकिन सब प्रागा मिलिंग मशीन में अगर देखेंगे तो हम इसको स्पिंडल को टिल कर सकते हैं, यानी स्पिंडल यहाँ तक भी आ सकता है। यानी कोई भी एंगुलर पोजीशन में, ऐसा एंगुलर पोजीशन में भी हम काम कर सकते हैं। तो ये चेंजेस आ गया वर्टिकल मिलिंग मशीन में। देन हम ना ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन देखेंगे, तो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन और ओमनीवर्सल में थोड़ा सा फर्क है। ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन में फर्क इतना है कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में आपने देखा होगा, ये देखिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में हम टेबल को सिविल कर सकते हैं। यानी अभी जो हमने देखा है कि कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन देखा है, यानी सभी जगह आपको दिखाई दे रहा है कॉलम एंड नी टाइप, लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको कि टेबल सिविल के साथ साथ इसको टील किया गया है। यानी वर्टिकल कॉलम है, ये जो वर्टिकल कॉलम है यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, ये वर्टिकल कॉलम है। ये वर्टिकल कॉलम में इन्होंने क्या किया है, एक सिविल बेस लगा दिया है, जैसा वाइस रहता है ना सिविल बेस वाइस, वो सिविल बेस वाइस लगा दिया है। और सिविल बेस वाइस को अगर हम नट बोल्ट के सहायता से हम लूज करेंगे तो थोड़ा सा हेवी ड्यूटी इसको लोड देना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और धीरे धीरे हम ये टेबल को टील कर सकते हैं। यानी टील करने के बाद क्या हो जाएगा, ये टेबल हमारा जिस तरह से ये सिविल हो गया, ये टेबल हमारा नीचे आ जाएगा और ये थोड़ा ऊपर जाएगा, या ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा। इस तरह से हम ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन में कर सकते हैं। यानी सपोज अगर अभी जैसा यह डिवाइडिंग हेड लगाया हुआ है, तो हमें डिवाइडिंग हेड एंगुलर लगाने की जरूरत नहीं है। ये इसको अगर एंगुलर पोजीशन में दे दिया तो हमारे यहाँ बेवल गियर भी बना सकते हैं, या कोई भी एंगुलर जॉब है प्लेन मिलिंग कटर से भी ये एंगुलर में, तो हमारा मिलिंग ऑपरेशन इजीली हम कर सकते हैं। तो ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन सबसे कॉस्टली मिलिंग मशीन है जो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में, और इसमें ज्यादा प्रोविजन देने की वजह से, ज्यादा कॉम्प्लिकेट देने की वजह से, ज्यादा आपको मैन्युफैक्चर या मशीन का डिजाइन देने की वजह से, क्योंकि इसमें सभी प्रोविजन दिया, सो ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इंक्लूडिंग गियर्स, ये सभी टाइप के ऑपरेशन ये हमारे यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। यानी आपने आईटीआई या इंस्टीट्यूट में देखा होगा तो आज तक आपको खाली यूनिवर्सल मिलिंग मशीन ही देखने के लिए मिला होगा, लेकिन ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन ज्यादा से ज्यादा आपको इंडस्ट्रीज में दिखता है, और इंडस्ट्रीज में मास प्रोडक्शन होता है, इसलिए मल्टीपल डिजाइन का मशीन चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो ओमनीवर्सल मिलिंग मशीन है ये आईटीआई में तो अभी सिलेबस में ऐड किया, धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कंपनी में इसके ऊपर ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा मशीन को दिया जाता है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर वर्क किया जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा आपने देखा कॉलिंग एंड नी टाइप का 5 मशीन देखा, हैंड मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ओमनीवर्सल और वर्टिकल मिलिंग मशीन। उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन है, जिसके सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी देखिए मैन्युफैक्चरिंग फिक्स बेड टाइप आपने देखा होगा, प्लानर मिलिंग मशीन में देखा होगा। प्लानर मशीन में जो टेबल होता है वो टेबल कैसा होता है, फिक्स होता है, और टेबल के ऊपर जो जॉब हम लगाएंगे उसके मूवमेंट होते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार का मशीन है मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्स बेड टाइप, यानी टेबल कैसा है, फिक्स है, ये बेड है, ये फिक्स रहेगा और इसमें मूवमेंट रहेगा। कई जगह क्या हो जाता है कि क्रॉस रेल या जो हमारा वर्टिकल स्पिंडल है वो वर्टिकल स्पिंडल की मूवमेंट होगी, या ये फिक्स रहेगा तो जॉब रोटेट होगा। यानी प्लानर मिलिंग मशीन में टूल स्टेशनरी होता है,
और मूवमेंट होता है, लेकिन ये मशीन का थोड़ा अलग डिजाइन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपलेक्स मिलिंग मशीन। तो सिंपलेक्स मिलिंग मशीन का मतलब है कि ओनली वन स्पिंडल प्रोवाइडेड। तो वन स्पिंडल्स प्रोवाइडेड यानी इसमें थोड़ा अलग डिजाइन का दिया है। सिंपलेक्स मशीन में एक ही स्पिंडल हेड होता है और ये स्पिंडल को क्रॉस रेल में लेफ्ट राइट कर सकते हैं। देन स्पिंडल की प्रोविजन में स्पिंडल में इस तरह से कि ये स्पिंडल को एक सेपरेट अटैचमेंट है। सेपरेट अटैचमेंट होने की वजह से ये स्पिंडल खुद ऊपर नीचे जाएगा, जितना नीचे चाहिए उतना ऊपर चाहिए। देन कट टूल जैसा हमारा ड्रिल नीचे आता है उस तरह से ये भी प्रोविजन रहता है कि कटर्स को कितना आपको नीचे ऊपर लाना है। देन आप ये एंटायर टेबल का जो लेंथ है, ये टेबल लेंथ के हिसाब से ये क्रॉस रेल को यानी हमारा जो हाउसिंग है, हाउसिंग को आप आगे पीछे ले ला सकते हैं। यानी ये सिंगल डबल हाउसिंग बोलेंगे हम, ये डबल हाउसिंग यानी उसके पिलर बोलेंगे। ये पिलर को इसके द्वारा मशीन के द्वारा हम एक सेपरेट मोटर रहता है और सेपरेट मोटर में हमें कितना आगे चाहिए कितना वो टेबल का मैक्सिमम लेते हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े जो शीट मेटल होता है यानी लंबी शीट होता है, जैसा 18 मीटर 20 मीटर की लंबी शीट होगा, थिकनेस में 5-6 मीटर होगा। तो ऐसे बड़े बड़े जॉब में अगर हमें कुछ ड्रिलिंग करना है या कुछ माइनर छोटे छोटे ऑपरेशन करना है, वो ऑपरेशन हम सिंपलेक्स मिलिंग मशीन के लिए ऊपर कर सकते हैं। तो ये कंपनी में ज्यादा से ज्यादा होता है। देन हम देखेंगे डुप्लेक्स मिलिंग मशीन। डुप्लेक्स मिलिंग मशीन में आपने देखा होगा कि जैसा ये टेबल है, प्लानर जैसा ही टेबल दिख रहा है, तो 2 स्पिंडल होता है। 2 स्पिंडल में ये हमारा डबल हाउसिंग दिया है, यानी डबल हाउसिंग का मैक्सिमम जो लेंथ दिया उतना ही मैक्सिमम जॉब इसको कर सकते हैं। डबल हाउसिंग का डुप्लेक्स मिलिंग मशीन का मतलब क्या है कि आप एट ए टाइम दोनों तरफ से ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी ये स्पिंडल एक इंडिविजुअल उसका स्पीड रहेगा, इंडिविजुअल इसकी मूवमेंट रहेगी, इंडिविजुअल ये ऊपर नीचे आ जाएगा। देन कितना आपको हाई स्पीड में काम करना है, स्लो स्पीड में काम करना है, ये इंडिविजुअल इसका वर्क करेगा। देन उसी तरह से ये स्पिंडल में भी एक सेपरेट स्पीड दिया हुआ है। देन कौन से इसमें आपको हाई या लो इसमें काम करना है, देन स्पिंडल आपको कितना आगे लेना है या पीछे लेना है ये कर सकते हैं। समटाइम्स अभी ये जैसा आमने सामने है, अगर कई बड़े जॉब है तो ये हो सकता है ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा। तो इस तरह से ऐसे भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो ये हो गया डुप्लेक्स मिलिंग मशीन। डुप्लेक्स मिलिंग मशीन यानी डबल स्पिंडल हेड, यानी 2 स्पिंडल हेड और वो आमने सामने रहता है। जैसा प्लानर मशीन में आपने देखा होगा कि टूलेट जो रहता है उसी तरह से टूलेट को रिप्लेस करके स्पिंडल हेड लगाए। देन ट्रिपलेस मिलिंग मशीन में आप देखिए कि किस तरह से वो दिखाई दे रहा है। ट्रिपलेस मिलिंग मशीन में जो हाउसिंग होता है, हाउसिंग में आप हेवी ड्यूटी स्पिंडल हेड लगाया हुआ है। स्पिंडल हेड में ये देखिए 2 स्पिंडल हेड यहाँ लगा हुआ है और तीसरा स्पिंडल हेड यहाँ लगा हुआ है और ये प्लानर का टेबल दिखाई देता है, यानी प्लानर मशीन जैसा टेबल है। तो इस तरह से एट ए टाइम जैसा अभी आप देखिए ये स्पिंडल में अलग प्रकार के ऑपरेशन हो रहा है, ये स्पिंडल से अलग प्रकार के ऑपरेशन हो रहा है और एट ए टाइम क्या हो जाता है इस तरह से ऑपरेशन होता है। यानी हेवी ड्यूटी जो जॉब है उसको बांधने के लिए इतना हेवी ड्यूटी क्लैम करने की जरूरत नहीं थी, वो खूब हेवी होने की वजह से बैठ जाता है। एक नॉर्मल साइड से उसको सपोर्ट दिया जाता है और चालू मशीन में भी उसका एक साइड से क्लैम निकल के दूसरे साइड से क्लैम किया जाता है, उससे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। और ये स्पिंडल को भी हम कितना आगे पीछे लेना है, ये हाउसिंग को लेना है, इसको कितना ऊपर लेना है, इसको हम इंडिविजुअल एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम हाउसिंग को अगर ऊपर लिया तो और आपको स्पिंडल नीचे चाहिए तो स्पिंडल एक इंडिविजुअल प्रेस बटन दबाने से ये नीचे आ जाएगा और हो जाएगा। यानी इसका अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो सपोज हाउसिंग को आपको सेम लेकर रखेंगे आप, यानी ये जो हमारा क्रॉस रेल है ये क्रॉस रेल तो उतना ही जगह पे रहेगा, स्पिंडल को एट ए टाइम ऊपर लेके जाएगा, लेकिन इंडिविजुअल इसका स्पिंडल हेड अप एंड डाउन कर सकते हैं, जिसके वजह से हम एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड हेवी ऑपरेशन ट्रिपलेस मिलिंग मशीन से हम कर सकते हैं। देन हम अभी आपने देखा होगा सिंपलेक्स मशीन जैसा, सिंपलेक्स मशीन, डुप्लेक्स मशीन और ट्रिप्लेक्स मशीन जैसा मैन्युफैक्चर और फिक्स बेड टाइप में सिंपलेक्स यानी सिंगल स्पिंडल हेड रहता है, डुप्लेक्स का मतलब डुप्लेक्स स्पिंडल हेड होता है और ट्रिप्लेक्स का मतलब 3 होता है। लेकिन इसी के साथ एक प्लानो मिलर है, वो भी फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन है और बिल्कुल दिखने के लिए आपको ऐसा दिखेगा कि प्लानर मशीन है, लेकिन प्लानर मशीन नहीं है, उसको प्लानो मिलर बोला जाता है क्योंकि मिलिंग के कटर्स लगे हुए रहते हैं इसके ऊपर। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से इसका मशीन का डिजाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं प्लानर टाइप मिलिंग मशीन में ये बेड है, फिक्स है और ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम है ये पूरा दोनों साइड से वर्टिकल कॉलम है, यानी एट ए टाइम हेवी ड्यूटी या जॉब हम लगा सकते हैं। देन ये हमारा क्रॉस रेल है। देन हम जो स्पिंडल हेड है क्रॉस रेल के ऊपर हमारा जो स्पिंडल हेड है, ये स्पिंडल हेड में या भी एक क्रॉस रेल दिया है, यानी स्पिंडल को हम
लेफ्ट राइट ले भी सकते हैं, जैसा ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, ये पीछे आएगा। देन स्पिंडल हेड जो मिलिंग कटर से अलग इसकी मोटर है, इसकी भी अलग मोटर रहेगी। आप कम ज्यादा स्पीड में भी चला सकते हैं, वही मोटर आप हेवी ड्यूटी में चला सकते हैं, ड्यूटी में चला सकते। और ये जो की वजह से, जैसा अगर आपको ये स्पिंडल को नीचे ऊपर करना है तो ये आप क्रॉस रेल के ऊपर आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, इसको भी आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, हाउसिंग के ऊपर ऊपर नीचे ले सकते हैं, और क्रॉस रेल के ऊपर ये स्पिंडल भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। और सपोज अगर आपको कितना डेप्थ चाहिए, ये कितना डेप्थ चाहिए, कितना ऊपर चाहिए, तो ये भी आप उसकी इंडिविजुअली आप ऑपरेट कर सकते हैं। यानी सभी के कंट्रोल्स इंडिविजुअल होने की वजह से इसमें दो प्रकार का रहता है, एक फिट और दूसरा रैपिड मूवमेंट। तो रैपिड मूवमेंट दबाने से क्या हो जाएगा, ये अगर आपने नीचे का बटन दबा दिया है तो एरो मार से आपको ये स्पिंडल नीचे आ जाएगा। अगर आपको ये नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल मिलिंग, ये देखिए किस तरह से है, इसका भी एक सेपरेट होता है। और ये देखो चारों तरफ से आप कट रहे, ये थोड़े हेवी ड्यूटी है और ये थोड़े हमारे लाइट ड्यूटी है। देन इसमें यह है कि या क्रॉस रेल नहीं दिया तो खाली ऊपर नीचे हो जाएगा। ये ना हमारा हाउसिंग के ऊपर जो स्पिंडल हेड है, ये स्पिंडल के ऊपर हमारा ऊपर नीचे हो जाएगा। देन हमें लेफ्ट राइट लेना है तो लेफ्ट राइट स्पिंडल पे हेड पूरा नहीं आएगा, खाली स्पिंडल ही आएगा। यानी ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट इधर लॉक हो गया है, ये भी अटैचमेंट इधर लॉक हो गया। लॉक होने की वजह से अगर हम प्रेस करेंगे तो ये राइट में जाएगा, लेफ्ट में आएगा। राइट में जाने के लिए हमें जॉब के अनुसार कितना राइट चाहिए वो राइट हम प्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से ये कटर को हमें कितना लेफ्ट चाहिए उस तरह से प्रेस कर सकते हैं। और ये टेबल के ऊपर हमें हेवी ड्यूटी, बहुत हेवी ड्यूटी, यानी 1 टन या 1.5 टन या 2 टन का अगर जॉब, इतना जो 1000 या 2000 केजी का जॉब होगा, ऐसे हेवी ड्यूटी जॉब हम इसके ऊपर लग सकते। और इतना हेवी ड्यूटी जॉब वह लोडिंग करने के बाद उसको क्लाइम करने की जरूरत नहीं है, और उसको ये अगर कटर भी चल गए तो जॉब इतना हिलेगा नहीं। और इस तरह से हम एट ए टाइम ये मिलिंग कटर से साइड से ऑपरेशन कर सकते, और ये कटर से हम वर्टिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी एट ए टाइम क्या हो गया, अभी आप सपोज ये कटर इधर आ गया तो आप ऑटोमेटिकली ये स्पिंडल की मूवमेंट ये करेंगे तो आपका जॉब अभी इस तरह से मैं एरो मार्क बता रहा हूँ, या चालू है और या चालू है। और अभी सपोज अगर मुझे दूसरा या कट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका थोड़ा आगे आ जाएगा और इस तरह से ये थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो ये मूवमेंट यहाँ आ जाएगी और दूसरी मूवमेंट यहाँ आ जाएगी। इस तरह से हम स्पिंडल को भी आगे पीछे ले सकते हैं। तो जितना हमारा जॉब है वो जॉब के अनुसार इसकी हम पोजीशन इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं, और एट ए टाइम ये चारों कटर्स हम लगा सकते हैं। जैसा अभी प्लानो मिलर बोला है इस तरह से, ये देखिए। देन ये सभी हेवी ड्यूटी होने की वजह से हम इसको फीड रेशियो में भी ले सकते हैं। ये प्लानो मिलिंग मशीन अगर हमने एक बार कट लगा दिया, और सपोज अगर ये जॉब का लंबाई अगर हम 10 या 18 मीटर है, जैसा आपने रेलवे का ट्रैक देखा होगा, रेलवे का ट्रैक 18 मीटर है, तो ये मैक्सिमम मशीन की लेंथ भी उतनी बनाई जाती है 18 मीटर लेंथ तक। और उस तरह से इतने बड़े अगर लेंथ जॉब है तो एट ए टाइम हेवी ड्यूटी कोई भी प्रकार के जॉब सकता है। कई जगह हमें 2 स्पिंडल इस्तेमाल करना है, कई जगह हमें 1 स्पिंडल इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से अलग अलग स्पिंडल जॉब के अनुसार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसमें ये डेली मास प्रोडक्शन नहीं है, एक स्पेशल पर्पज वर्क है और हेवी ड्यूटी वर्क है। और हेवी ड्यूटी वर्क होने की वजह से हम कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी हेवी ड्यूटी जॉब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एट ए टाइम चारों तरफ से इसको मशीनिंग किया जाता है। तो इसके लिए बोला जाता है कि टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन में ये प्लानो टाइप मिलिंग मशीन, यानी सिंपलेट, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और ये 4 स्पिंडल वाला मिलिंग मशीन। देन नेक्स्ट देखेंगे स्पेशल टाइप में। स्पेशल टाइप में आपने देखा होगा रोटेट टाइप टेबल टाइप मिलिंग मशीन देखेंगे। रोटेट टाइप टेबल में आपने देखा होगा कि हम जो वाइस फिक्स करते हैं टेबल के ऊपर, चाहे वो मिलिंग मशीन हो, प्लेन मिलिंग मशीन हो, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन हो, और सपोज अगर हमें कर्व ऑपरेशन चाहिए या कोई रेडियस ऑपरेशन चाहिए तो हम सिविल टेबल लगा सकते हैं। सिविल टेबल के सहायता से सपोज अगर सिविल टेबल लगा दिया तो हमें एंगुलर मूवमेंट है, जैसा या आपको एक वर्टिकल मिलिंग मशीन का एंड मिल कटर लगा हुआ है और इस तरह से या देखिए स्लॉट आपको निर्माण किया। अगर स्ट्रेट स्लॉट होता तो हमें इसके रोटरी टेबल की जरूरत नहीं होती। तो एनी कैम वगैरह बनाने का या कॉर सरफेस बनाने का है या एक्सटर्नल या इंटरनल रेडियस ऑपरेशन बनाने का है विद द हेल्प ऑफ रोटरी टेबल। तो रोटरी टेबल के सहायता से हम इस प्रकार के ऑपरेशंस कर सकते हैं।
देन दूसरा टाइप का टेबल, ये रोटरी टेबल इस टाइप का भी आता है, इंडेक्सिंग आता है, जैसा यह बताया है हेक्सागोनल हेड किस तरह से बनाया जाता है। तो आप देखिए उसका डबल बेस होता है। कई जगह हम ये वाइस के बगल में यहाँ जो है ये बेस है, हेवी ड्यूटी बेस है, और ये एक बेस है, यानी किसी मशीन में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंडेक्सिंग हेड बेस बोलते हैं, इसमें डबल अटैचमेंट रहता है। तो ये हेवी ड्यूटी में नहीं मिलेगा, हेवी ड्यूटी ये हो गया रोटरी टेबल, लेकिन लाइट ड्यूटी में ये हो गया। और लाइट ड्यूटी में हम इस तरह से रोटरी टेबल को क्लैम्प कर सकते हैं और लाइट ड्यूटी वर्क कर सकते हैं। लेकिन हेवी ड्यूटी करना है तो हमें हेवी ड्यूटी या बेस लगाना पड़ेगा, ये नीचे करना पड़ेगा और ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर आने के बाद इस टाइप के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। जैसा अभी यह बताया हुआ है आपको कि इंडेक्सिंग करना है, तो इंडेक्सिंग करने के लिए हमें सिंपल 60-60 डिग्री घुमा दिया, तो ये 60-60 डिग्री में ऑटोमेटिकली हमें कुछ मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से ये ऑपरेशन हमारा जो फ्लैटनेस है, ये फ्लैटनेस विद द हेल्प ऑफ हमारा एंड मिल कटर या स्लॉट ड्रिल से वगैरह कर सकते हैं। प्लेन मिलिंग कटर जो कटर्स है, वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर जो कटर्स है, वो कटर के सहायता से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन में रोटरी टेबल मिलिंग। कई मशीन में रोटरी टेबल अटैचमेंट्स होता है, जिसके सहायता से टेबल अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल घुमाते हैं, जैसा पहले ब्राउन एंड शार्प मशीन में आता था कि एक टेबल घुमाने से अगर हमने वो लीवर एंगेज कर साइमल्टेनियसली क्या हो जाता था, ये रोटरी मूवमेंट भी घूमता था, कंप्लीट होता था। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी जो हो रहा है कि हमें इसकी मूवमेंट है इंडिविजुअल देना पड़ेगा। अगर हमें इसको रोटेट करना है तो इसको इंडेक्सिंग करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारा ड्रम टाइप मिलिंग मशीन में। ड्रम टाइप मिलिंग मशीन जैसा है रोटरी टेबल है, लेकिन यह कैसा है कि प्लानो मिलर में थोड़ा एक अलग डिजाइन का है, अलग डिजाइन का, यानी एक छोटे छोटे जो जॉब है ड्रम टाइप मिलिंग मशीन में नंबर ऑफ जॉब्स क्लैम किया हुआ है। और उस तरह से आपने प्लानो मिलर में देखा कि स्पिंडल हेड जैसा लगा हुआ है, ये हाउसिंग है, यहाँ भी एक स्पिंडल लगा हुआ है, यानी एक हाउसिंग में स्पिंडल ऊपर नीचे ले सकते हैं, या हाउसिंग में स्पिंडल ऊपर नीचे ले सकते हैं। स्पिंडल को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ये स्पिंडल को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पीड भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, चारों का स्पीड कम कर ज्यादा कर सकते हैं। और ड्रम में, ये जो ड्रम में हम अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप के जॉब सेम लेवल में दोनों साइड से हम क्लैम कर सकते हैं। जैसा हम फिक्चर बोलेंगे, वो फिक्चर जिगन फिक्चर में जैसा आपने देखा होगा, वो फिक्चर टाइप में हम ये रोटरी ड्रम में दोनों टाइप के जॉब्स हम यहाँ फिक्स कर देंगे और एट ए टाइम हम कर सकते हैं। जैसा यह लिखा है रब कटर्स, अगर मान लो कि हमने यहाँ रब कटर्स लिखा है, रब कटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या थोड़ा इसका स्पीड हमने ज्यादा लगा दिया, कम कर दिया, और इसका स्पीड हमने ज्यादा लगा दिया, तो वही ऑपरेशन हमारा एट ए टाइम चारों चलने से इधर रब मटेरियल निकलेगा और इधर थोड़ा हेवी ड्यूटी निकलेगा। तो इस तरह से एट ए टाइम क्या हो जाएगा, चारों तरफ से, यानी दोनों प्रकार का, ये ड्रम में लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी दोनों प्रकार के एट ए टाइम हम ड्रम टाइप के मिलिंग मशीन से कर सकते हैं। यानी इसके ऊपर फेस मिलिंग कटर्स टेबल यानी किस तरह से ऐसा घूमेगा, कंटिन्यूएशन में घूमेगा। और घुमाने के लिए क्या है, एक अटैचमेंट दिया हुआ है। ये अटैचमेंट क्या करता है, ये रोटेट होने की वजह से ये ड्रम घूम रहा है। ड्रम में हमारे जॉब्स किधर लगी हुई है, इधर लगे हुए है, जॉब्स इधर लगे हुए है, बीच में नहीं है, क्योंकि रोटेटिंग अटैचमेंट है। ये रोटेटिंग की वजह से क्या हो रहा है, ये ड्रम घूम रहा है, और ड्रम घूमने की वजह से क्या हो रहा है, कटर अपने जगह पे घूम रहा है, खाली जॉब घूमने से क्या हो रहा है, हमारे जो मटेरियल है हेवी ड्यूटी मटेरियल यहाँ कट हो रहा है। तो ये एक फायदा होता है। देन Finished machine part are removed after one complete turn of the drum and then the new ones are clamped. Suppose अगर हमने कुछ कर दिया कि हमने एक रफ फिनिशिंग कर दिया, या एक जॉब रफ मटेरियल के लिए उसको फिनिशिंग के लिए, एक फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वैसा भी कर सकते हैं। एक साइड में हम जॉब रख दिया, एक साइड में हमें फिनिशिंग करना है, तो पहले हम इधर का कर देंगे, ये कंप्लीट होने के बाद ये रफ हो गया और अभी अभी इसको फिनिशिंग करना है, तो ये ड्रम को आप क्रेन के मदद से उठा के चेंज कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, और ये लेफ्ट साइड में लाके, ये लेफ्ट साइड का राइट साइड में लाके आप चेंज कर सकते हैं। और अभी जो हमारा रफ मटेरियल है वो राइट हो जाएगा, और जो राइट का जो बाकी था मटेरियल वो रफ कटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक रफ कटर इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा फिनिशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन प्लेनेटरी मिलिंग मशीन देखिए किस टाइप का मशीन है वो। स्पेशली आपने देखा होगा कि एक एक्सटर्नल कटिंग, आप इसके देखिए कि किस तरह से एक्सटर्नल अभी कर्व सरफेस है, जैसा प्लेनेटरी यानी आपने देखा होगा जैसा बॉल रहता है कि पूरा सर्कुलर मोशन में अगर हमें कटिंग करना है, हेवी ड्यूटी है, और उस तरह से
पूरा रेडियस हमें कट करना है, तो छोटा ऑपरेशन होगा तो हम रोटरी टेबल जैसा कर सकते हैं, लेकिन हेवी ड्यूटी होगा तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसा स्क्रू थ्रेड है, हेवी ड्यूटी जॉब है, हेवी ड्यूटी एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड्स है, तो उस तरह से सपोज अगर हमें करना है तो आप देखिए किस तरह से ये कटर है हमारा, या जो लिखा हुआ है, और ये जॉब है हमारा, ये जॉब के ऊपर एक्सटर्नल सरफेस किया हुआ है। यानी क्या हो रहा है, ये कटर का डायरेक्शन इस तरह से लगा हुआ है, और ये जो मटेरियल हमारा दिख रहा है, ये मटेरियल हम धीरे 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 इस तरह से निकाल सकते हैं। उसी तरह से इंटरनल ऑपरेशंस में आप देखिए, इसके मूवमेंट इधर बताया है, और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हम इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। यानी प्लेनेटरी यानी कटर के मूवमेंट क्या हो जाएगा, जॉब स्टेशनरी रहेगा, जॉब जगह पे रहेगा, और कटर की मूवमेंट होगी। और कटर की मूवमेंट किस तरह से होगी, प्लेनेटरी, यानी उसकी मूवमेंट जैसा पृथ्वी कैसा है, जैसा वो घूमता है, तो उसी तरह से उसके ऊपर हम घूमने के बाद, कटर घूमने के बाद, इस तरह से जॉब स्टेशनरी रहने के बाद ये कैसा कंटिन्यूशन में घूमेगा, और जो जो सरफेस है, रेडियल सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, वो सर्कुलर सरफेस को फिनिशिंग कर सकते हैं। या देखिए, इट इज ए यूनिक मशीन इन द सेंस दैट द वर्क इज हेल्ड स्टेशनरी, जॉब को स्टेशनरी किया, व्हाइल द रिवॉल्विंग कटर और कटर्स मूव इन ए प्लेनेटरी पाथ। यानी कटर कैसा है, प्लेनेटरी पाथ, यानी रोटेशन में उसका घूम रहा है, इस तरह से आगे पीछे ऐसा मूवमेंट कर रहा है, लेकिन रोटरी मूवमेंट कर रहा है, टू फिनिश ए सर्कुलर सरफेस। सो फिनिश ए सर्कुलर जो सरफेस है, कर्व सरफेस, जैसा स्क्रू थ्रेड्स में होता है, तो ये सर्कुलर सरफेस है, पर्टिकुलर पिच का अगर हमें बनाने का है, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली, जैसा ये इंटरनल है और ये हमारा एक्सटर्नल। सो मेनी ऑफ द ऑपरेशन विल बी लेथ ऑपरेशंस है, इफ द नेचर ऑफ वर्कपीस परमिट्स। द कटर में भी प्लेन भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर फॉर्म कटर भी हो सकता है, और थ्रेड कटर भी हो सकता है। 3 प्रकार का कटर रहता है, सिंपल प्लेन कटर है, देन पर्टिकुलर जो जॉब अलग प्रकार का है, या अलग स्पेशल रेडियस टाइप है, स्पेशल फॉर्म टाइप है तो फॉर्म टाइप का कटर रहेगा स्पेशली, और थ्रेड बनाने का है तो थ्रेड कटर रहेगा, जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार का पिच के द्वारा हम बना सकते हैं। द मशीन इज पर्टिकुलरली अडेप्टेड फॉर मिलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट पिचेस। अलग अलग पिच या अलग अलग टीपीआ में अगर हमें थ्रेड बनाने का, हेवी ड्यूटी थ्रेड बनाने का है, तो ये प्लेनेटरी मिलिंग मशीन का कंपनी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। Then this machine is adapted work is very heavy, difficult, delicate to hold the work, too unbalanced to be rotated itself. यानी heavy duty job ये बना सकते हैं, light duty नहीं है। Then other applications of the machines are milling of internal and external threads of all kinds of taper surface है। Suppose अगर बड़े बड़े हेवी ड्यूटी टैपर सरफेस है या टैपर थ्रेडिंग्स है, तो ये टैपर सरफेस बाकी की मशीन में या हेवी ड्यूटी लेथ मशीन के ऊपर भी बनाना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसके ऊपर बेरिंग सरफेसेस है, जैसा बेरिंग सरफेस है स्टैंडर्ड्स होता है, तो रियर एक्सल या ये एक्सल्स वगैरह है, ये आपने देखा होगा एंड होल्स वगैरह है, तो ये सब ट्रेन के जो व्हील्स रहते हैं, ये ट्रेन के व्हील्स रहते हैं, उसकी एंड होल्स है, या बेयरिंग वगैरह फिक्स होता है, ये सब एरोप्लेन का क्रैंक केसेस वगैरह है, शेल एंड बॉम्ब इंक्स वगैरह रहते हैं, ये जो सब स्पेशल ऑपरेशंस है इंटरनल एक्सटर्नल एक स्टैंडर्ड साइज में, तो ये प्लेनेटरी मिलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मशीन्स आर अवेलेबल इन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पिंडल, दोनों टाइप का मशीन अवेलेबल है। स्पिंडल हॉरिजॉन्टल भी होता है और दूसरा वर्टिकल स्पिंडल। हॉरिजॉन्टल बोलो तो इस तरह से हमारा ये घूमेगा, और वर्टिकल बोलो तो इस तरह से हमारा ये स्पिंडल घूमेगा। इस तरह से अलग अलग प्रकार 2 टाइप का स्पिंडल मॉडल्स बन सकता है। मे बी टूल फॉर मैक्सिमम लोडिंग इन द एनी टाइप ऑफ वर्क परमिट्स कर सकता है। देन पेंटोग्राफ इंग्रेविंग मिलिंग मशीन, आपने देखा होगा इंग्रेविंग मिलिंग मशीन, जिसके सहायता से इंग्रेविंग मिलिंग मशीन से हम लेटर्स वगैरह बना सकते हैं। जैसा कोई नाम है, वो नाम अगर कुछ डिजाइन बनाने का है तो डिजाइन वगैरह बन सकते हैं सिंपल इंग्रेविंग मिलिंग मशीन। जैसा आपने देखा होगा स्टील्स के बर्तन के ऊपर सिंपल हमारा इंग्रेविंग मिलिंग मशीन चलता है, लेकिन पेंटोग्राफ ये थोड़ा हेवी ड्यूटी हो गए, और जिसके सहायता से हम 2 डायमेंशनल पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन या 3 डायमेंशनल पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो लेटर्स होंगे, जो स्टैंडर्ड साइंस के टेम्पलेट्स होंगे लेटर्स, जैसा ABCD, तो इस तरह से हमें एक साइड में क्या करना है, ये कनेक्टिंग रॉड रहेगा, और या वो लेटर्स हमें छोटे साइड के फिक्स करना है, और वही लेटर्स का कम साइज या बड़ा साइज हम बना सकते हैं। जैसा 2 डायमेंशनल पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन में आपने देखा होगा, अगर या ए बनाने का, ए अगर उसका 20 mm है, तो या आप तो 15 भी बना सकते हैं, या 25-30 भी बना सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं, या उसका आधा भी बना सकते हैं, यानी हाफ रेशियो में बना सकते हैं, या 1:2 रेशियो में बना सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन है, जिसके सहायता से
एक टेम्पलेट के ऊपर एक हार्डन गाइड पिन के द्वारा हम इसको एंगेज करेगा और ये उसको टच करेगा, और टच करने के बाद या हमारे वो लेटर्स आ जाएंगे। वो आपको किस तरह के ऑपरेशन होते हैं, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलिंग के तरह इसकी मूवमेंट होगी। और 3 डायमेंशनल यानी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी इसके मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होगा, वर्टिकली होगा और एंगुलर टाइप भी होगा। सो 3 डायमेंशनल, तो जैसा इसका टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट को गाइड पिन जैसा वो डिजाइन देगा, जिस तरह से उसकी मूवमेंट करेगी वो कटर को घुमाएगा, और कटर को घुमाने के बाद उसकी मूवमेंट होगी। मूवमेंट की होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3 डायमेंशनल पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन से काट सकते हैं। एक स्पेशल पर्पज मिलिंग मशीन है, स्पेशल पर्पज मिलिंग मशीन में 3 डायमेंशनल पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन से एनी टाइप ऑफ कंटूर यानी एनी टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल कंटूर करके उसके ऊपर हम कर सकते हैं। जैसा अभी आप देखिए कि 2D मॉडल और 3D मॉडल किस तरह से दिया है। जैसा 2 डायमेंशनल मॉडल बोलो तो आप देखिए कि इसके लेटर्स वगैरह कितने सिंपल दिख रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशनल मॉडल बनाया गया है। जैसा ये एक नाम लिखा हुआ है, 2 डायमेंशनल ये लिखा हुआ है। और तो ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन 2 डायमेंशनल मॉडल से बनाया गया है, यानी ये जो पॉसिबल है हमारा 2 डायमेंशनल मॉडल मशीन्स में, एंग्रेविंग मशीन में। और ये जो दिख रहा है आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड यानी यहाँ देखो डिजाइन भी दे रहा है, स्लॉट भी है, रेडियस भी है, नेम्स भी है। तो यह है अलग अलग प्रकार का डिजाइन है, और ये अलग अलग प्रकार का डिजाइन से ये 3D मॉडल से बनाया गया है। ये 2 डायमेंशनल इससे पॉसिबल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल। लेकिन 3 डायमेंशनल से हम 2 डायमेंशनल का भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मशीन में 3 डायमेंशनल मॉडल में हम 2 डायमेंशनल का काम कर सकते हैं। लेकिन यह जो कॉम्प्लिकेटेड है, ये कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स स्पेशली अलग अलग प्रकार के लेटर्स, अलग अलग प्रकार के डिजाइन, अलग अलग प्रकार के रेडियस, डेप्थ कम ज्यादा, तो दिखने के लिए भी बहुत अच्छा दिखता है। और इस तरह से 3D मॉडल यानी 3 डायमेंशनल एंग्रेविंग मिलिंग मशीन के द्वारा इस टाइप के लेटर्स वगैरह बना सकते हैं। Due to thorough edges, this model needs to be engraved in 3D। तो ये अलग अलग प्रकार का डिजाइन 3D मॉडल में है, और ये अलग अलग सिंपल में है 2D मॉडल। और सिंपल जो लेटर्स है वो आप बोल सकते हैं 2 भी बन सकता है, या उससे भी कम सिंपल मशीन एंग्रेविंग मशीन में बन सकता है। देन प्रोफाइल मिलिंग मशीन में देखिए कि प्रोफाइल मिलिंग मशीन में एक अलग प्रकार का प्रोफाइल मिलिंग बन सकते हैं। जैसा उसके ऊपर हम टेम्पलेट फिक्स कर देंगे, ए प्रोफाइल मशीन डुप्लीकेट्स इन फुल साइज ऑफ टेम्पलेट अटैच टू द मशीन। देन पर्टिकुलर ये जो मशीन होता है वर्टिकल मिलिंग मशीन बे टाइप का ही होता है, और स्पिंडल को हम वर्टिकली या कटर हेड को हॉरिजॉन्टल पूरा एडजस्ट सकते हैं। यानी स्पिंडल को वर्टिकली यानी कितना नीचे ऊपर लेना है हमें हाउसिंग के ऊपर, उतना हम ले सकते हैं। और हमारा जो कटर है, सॉरी, कटर को जो एडजस्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा हम टूलेट को क्रॉस टेबल के ऊपर घुमा सकते हैं, उसी तरह से कटर को भी हॉरिजॉन्टली यानी पूरा जो टेबल हमारा लंबाई जितना टेबल है, वो टेबल के लंबाई तक हम कटर हेड को मूवमेंट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर सकते हैं प्रोफाइल मिलिंग में। देन मूवमेंट ऑफ द कटर इज रेगुलेटेड बाय द हार्डन गाइड पिट, यानी जो कटर की जो मूवमेंट है, जो टेम्पलेट के ऊपर हमारे जो हार्डन गाइड पेन लगी हुई रहती है, ये टेम्पलेट के ऊपर घूमता है, उसको टच करता है, मूवमेंट करता है, और वो मूवमेंट करने के बाद कटर की मूवमेंट होती है। और इस तरह से पिन इज हेल्ड अगेंस्ट द फॉलो द आउटलाइन ऑफ प्रोफाइल, और प्रोफाइल ऑफ ए टेम्पलेट माउंटेड ऑन द टेबल एट द साइड ऑफ द जॉब। यानी एक साइड में हमारा जॉब रहेगा, दूसरे साइड में टेम्पलेट को एडजस्ट किया जाएगा, टेम्पलेट को गाइड पिन से मूवमेंट हो जाएगा, और मूवमेंट करने के बाद वही कनेक्टिंग रॉड कटर क्या करेगा, अलग अलग दिशा में घूमेगा, कभी नीचे कभी ऊपर, लेफ्ट राइट, और इस तरह से चारों तरफ से उसके मूवमेंट होने के बाद जो हमारा टेम्पलेट है, जो हमारा एक नमूना जॉब है, वैसा ही सेम टू सेम जॉब हम बना सकते हैं। देन लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट ऑफ द टेबल एंड क्रॉसवाइज मूवमेंट ऑफ द कटर हेड फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द गाइड पिन। यानी गाइड पिन की जो मूवमेंट है, गाइड पिन को आप जिस तरह से जो कनेक्टिंग रॉड है वो जिस तरह से आप मूवमेंट करेगा कटर की, उसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट होगी। और क्रॉसवाइज मूवमेंट ऑफ द कटर हेड फॉलो द मूवमेंट्स ऑफ द गाइड पिन ऑन द टेम्पलेट। तो सभी मूवमेंट जो है टेम्पलेट के ऊपर आधारित है। अभी आप थोड़ा सा वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। आप देखिए जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, राइट साइड में आपको देखिए किस तरह से वो मूवमेंट हो रहा है।
एक एंड मिलिंग कटर से हो रहा है वो। ये देखिए किस तरह से प्रोफाइल हो रहा है, और ये सब सीएनसी मशीन में पॉसिबल है। यानी एक पर्टिकुलर जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है वो सीएनसी मशीन में है, लेकिन इस टाइप का प्रोफाइल मिलिंग कर सकते हैं, यानी एक साइड से गाइड कर सकते हैं और दूसरे साइड से ये कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए अभी साइड से कटिंग हो रहा है, यानी कटर की लेफ्ट मूवमेंट, राइट मूवमेंट, रेडियस आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये जो हार्डन गाइड पिन है, गाइड पिन उसी तरह से टेम्पलेट के ऊपर घूम रहा है चारों तरफ से, और वैसा हमारा इसके हिसाब से हम कटर को गाइड करने से कटर क्या कर रहा है, प्रोफाइल मिलिंग करा रहा है। देन ट्रेसर कंट्रोल हम देखेंगे। ट्रेसर कंट्रोल में अलग अलग प्रकार का जो जॉब है, जैसा हम ट्रेसर कंट्रोल एक स्पेशल पर्पज मशीन है, और जिसके सहायता से हम इरेगुलर जॉब या जो भी है जॉब का कोई आकार नहीं होता है, रेगुलर शेप्स नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होते हैं जैसा डाइज में होते हैं या जैसा ढांचा है, माउंट्स है। तो इस तरह से अलग अलग जो मूवमेंट है, अलग अलग प्रकार के जॉब है, सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑफ द कटर यानी ट्रेसिंग एलिमेंट्स के सहायता से हम अलग अलग प्रकार के डाइज या जो मोल्ड्स हम बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जैसा हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, जो कंटेन में वो भरता है तो उसका जो आकार है वो देखा उसने कि आइसक्रीम का कैसा अंदर रेडियस है, स्लॉट्स है, इंटरनल राउंड है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एक ढांचा बना हुआ है। तो ऐसा वो जो ढांचा है, लेकिन अगर हम मेटल का वो बनाया हुआ रहता है, लेकिन ऐसे जो ऑपरेशन है हम किसी भी मिलिंग मशीन में नहीं बना सकते, एक स्पेशली ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन के ऊपर ही हम कर सकते, जो सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑफ द कटर से कर सकते। देन फीडिंग मोशन जो है इसका मशीन का, वो सब ऑटोमेटिकली है, क्योंकि जो प्रोफाइल है वो टेम्पलेट के ऊपर स्कैन हो जाएगा और फिर वो मॉडल के हिसाब से रिप्रोड्यूस हो जाएगा। जैसा हम टेम्पलेट के ऊपर रह जाता है वैसा या क्या स्कैनिंग होता है, और स्कैनिंग होने के टेम्पलेट का स्कैनिंग होने के बाद और जो मॉडल है वो मॉडल को कंट्रोल करके जो दूसरा शेप है वो दूसरा शेप कम साइज में या बड़ा साइज में हम बना सकते हैं। जैसा ये आप मशीन में देखिए अलग अलग प्रकार के स्पिंडल है, वो 2 स्पिंडल हेड लगा हुआ है। ट्रेसर कंट्रोल मशीन रिप्रोड्यूस पार्ट फ्रॉम ए मास्टर मॉडल, दे आर यूज इन द ऑटोमोटिव या एरोस्पेस इंडस्ट्रीज फॉर मशीनिंग। यानी ये देखिए कि एरोस्पेस के लिए कॉम्प्लिकेटेड जो जॉब्स है, ये सब कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स, स्पेशली जो डाइस वगैरह रहते हैं, एक स्पेशल प्रकार के आकार रहते हैं या इरेगुलर शेप्स रहते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स रहते हैं, ये सभी पार्ट्स हम इसके मशीन के ऊपर बना सकते हैं जो छोटे छोटे, क्योंकि ये इसमें हेवी ड्यूटी मशीन नहीं मिलेगा, आपको लाइट ड्यूटी मशीन मिलेगा। देन मूवमेंट ऑफ द स्टाइल्स enters an oil relay system which is turn operates the main hydraulic system for the tape। यानी टेप या जो मशीन है ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, और जो भी मूवमेंट है ये मूवमेंट आपको कितना आगे पीछे चाहिए ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम से हो रहा है। और यही अरेंजमेंट को बोला जाता है सर्वो मैकेनिज्म, यानी हाइड्रोलिक ऑयल के मैकेनिज्म से कितनी मूवमेंट करना है, कितना यानी परफेक्ट साइज में ये मूवमेंट होगा। अभी आप इसका थोड़ा ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं आप। सांगा 545 त्याच्यावरती सांगा ना कसं होतं ते. अभी आप देखिए ये इसका जो शेप देखो, आपने देखा होगा क्या, देखिए ये जो है स्ट्रेट नहीं है, ऐसा रेडियस जा रहा है, यानी ये इरेगुलर शेप है कि कहीं एक पर्टिकुलर ऐसा राउंड भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है। ये देखिए या मटेरियल ये थोड़ा क्रॉस में आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशल अलग अलग प्रकार का लगा हुआ है, यानी ये गाइड कर रहा है इसको, या गाइड यानी ये जो हमारा है टेम्पलेट लगा हुआ है, ये टेम्पलेट में क्या हो रहा है कि ये जो हार्डन गाइड पिन है, ये गाइड पिन ये मूवमेंट कर रही है, और यहाँ मूवमेंट करने के बाद उसी तरह से ये जैसी मूवमेंट हो रही है लेफ्ट साइड में आप देखिए उसी शेप का मटेरियल कटिंग हो रहा है। यानी एक साइड में गाइड पिन लगी हुई है और वो गाइड पिन ये क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज मूवमेंट से ये कटर को डायरेक्शन दिया जा रहा है, और कटर को डायरेक्शन देने की वजह से हमें कितना डेप्थ ऑफ कट देना है वो सब हम डिसाइड करेंगे, और उस तरह से वही
शेप में पर्टिकुलर जो आपने सेट किया हुआ है कि कितना आपको डायमेंशन प्लस या माइनस चाहिए, उस तरह से चाहिए। और एक बार देखिए किस तरह से हो रहा है ये। आप देखिए कि इरेगुलर शेप्स है, ये शेप देखो एक अजीब सा शेप दिखता है, और इस टाइप का शेप ऑपरेशन हम इजीली हम नहीं कर सकते इसके ऊपर, हमें रोटरी टेबल की सहायता से और मार्किंग करके हमें करना पड़ेगा। लेकिन कितना इजीली कम समय में ये हो रहा है, ये देखिए यहाँ टैपर गया हुआ है, टैपर मीन्स थोड़ा सा हल्का सा टैपर है, ये देखिए स्ट्रेट नहीं आया हुआ है, या मटेरियल है हमारा, ये देखिए थोड़ा सा क्रॉस गया हुआ है, इस तरह से आ रहा है ये, और इस तरह से ये मटेरियल कटिंग हो रहा है। और मशीन है थोड़ा हेवी ड्यूटी होने की वजह से थोड़ा हम डेप्थ कट भी ज्यादा दे सकते हैं। और ये देखिए यह टेम्पलेट लगाया हुआ है, ये टेम्पलेट क्या कर रहा है, या कोई मटेरियल कटिंग नहीं हो रहा है, और ये हार्ड एंड पिन क्या कर रही है, ये टेम्पलेट को गाइड कर रही है। ये जैसे मूवमेंट कर रहा है, जैसा अभी ये पीछे जा रहा है तो उधर भी हमारा कटर ये पीछे जा रहा है, अभी ये देखिए सीधा जाके रेडियस मूवमेंट पे कटिंग होगा, इस तरह से ये रेडियस मूवमेंट पे कटिंग होगा। आप देख सकते हैं उसी सेम डिजाइन में ये देखिए अभी रेडियस में जा रहा है ये, यानी बैक जा रहा है, वो भी गाइड पिन बैक जा रही थी। तो एक स्पेशल प्रकार का डाई बनाने के या मोड्स बनाने के लिए या पर्टिकुलर एक आकार बनाने के लिए इसका ट्रेसर कंट्रोल, जैसा आपने देखा होगा गन रहता है, गन का बुलेट रहता है ना, बंदूक की गोली। तो बुलेट वगैरह बनाने के लिए उसका आपने आकार देखा होगा कि कई जगह रेडियस है, कई जगह छोटा है, कई जगह बड़ा है। तो ये कम ज्यादा साइज में हमें अगर बनाने का है तो ये सब ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन से पॉसिबल है। ज्यादा से ज्यादा डाई या मोड्स शेप, पर्टिकुलर शेप, इरेगुलर शेप्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक टूल रूम मिलिंग मशीन बोल के ही बोलेंगे, और स्पेशल पर्पज ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन बोल के इसको बोलेंगे। देन आपने देखा होगा कि जैसा मैंने आपको मिलिंग मशीन में बोला कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, आपने अलग अलग प्रकार का मशीन है। तो प्लेन मिलिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जो ऑल टाइप्स ऑफ मिलिंग मशीन में कर सकते हैं। फेस मिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। देन साइड मिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, खाली साइड से करना है। देन स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। स्ट्रैडल मिलिंग में आप एट ए टाइम 2 कटर लगा सकते हैं। देन एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। एंगुलर मिलिंग में आप सिंगल एंगुलर कर सकते हैं, डबल एंगुलर कर सकते हैं। ये एंगुलर मिलिंग में जो कटर्स होते हैं, ये कटर स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। आप 45 डिग्री या 60 डिग्री में भी आप एंगुलर कर सकते हैं। डबल एंगुलर इंक्लूडेड एंगल होता है, 70 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अलग अलग प्रकार का सिंगल एंगुलर या डाउटेल, एक्सटर्नल डाउटेल भी ये एंगुलर मिलिंग से कर सकते हैं। देन गैंग मिलिंग में एक जगह आपका स्लॉट है, दूसरी जगह एंगुलर है, दोनों साइड से स्लॉट है। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर हमें एट ए टाइम एक ही सरफेस के ऊपर ऑपरेशन करना है तो उसको बोला जाता है गैंग मिलिंग। देन फॉर्म मिलिंग, पर्टिकुलर कॉन्केव कॉन्वेक्स, इसको हम बोलते हैं फॉर्म मिलिंग। तो जो भी स्टैंडर्ड साइज का हम कटर लगा के, कॉन्केव कॉन्वेक्स कटर लगा के हम कॉन्केव कटर से कॉन्वेक्स ऑपरेशन कर सकते हैं, कॉन्वेक्स से कॉन्केव ऑपरेशंस कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे फॉर्म मिलिंग। देन प्रोफाइल मिलिंग बोलते हैं, जैसा आपको बताया प्रोफाइल मिलिंग भी हम कर सकते हैं। एंड मिल कटर भी, एंड मिल हम कीवे वगैरह बना सकते हैं, एक्सटर्नल कीवे बना सकते हैं, इंटरनल कीवे बना सकते हैं। देन सॉ मिलिंग, अगर हमें एक वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक में ग्रू चाहिए तो उसको हम सिंपल हमारा सॉ मिलिंग बना सकते हैं। यानी मिलिंग कटर से एक सिंपल हमारा साइड एंड मिलिंग कटर या सॉ मिलिंग कटर से भी कर सकते हैं, जिसके साइड में टीथ नहीं होते, खाली स्ट्रेट टीथ होते हैं। देन हम टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स के बारे में इसके डिटेल्स देखेंगे। देन मिलिंग कीवे बना सकते हैं हम, एक्सटर्नल या इंटरनल कीवे बना सकते हैं, मिलिंग ग्रू बना सकते हैं, मिलिंग स्लॉट्स बना सकते हैं, स्पेशल ऑल टाइप्स ऑफ गियर बना सकते हैं हम मिलिंग मशीन के ऊपर, हेलिकल मिलिंग बना सकते हैं। और जैसा हमारा रोटरी टेबल के बारे में बोला, तो रोटरी टेबल में हम कैम मिलिंग भी देख सकते हैं। देन प्रिंसिपल पार्ट्स आपने देखा होगा, बेस, जैसा हमारा बेस होता है, कॉलम होता है, नी होता है, टेबल होता है, और हैंगिंग आर्म होता है, जैसा कटर के ऊपर और हैंगिंग आर्म होता है, फ्रंट बेस होता है, स्पिंडल होता है, आर्बर होता है। तो इस तरह से हम ये मशीन के पार्ट्स देख सकते हैं। जैसा अभी मैं आपको मशीन के पार्ट्स बताता हूँ आपको। जैसा ये है बेस है ये, देन ये हमारा बेस, ये कॉलम है। देन कॉलम के ऊपर ये जो पोर्शन है ये नी है। ये नी क्या कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। यानी सपोज अगर ये व्हील की मूवमेंट करेंगे तो ये नी को क्या कर सकते हैं, हम ऊपर नीचे ले सकते हैं। देन नी के ऊपर ये सैडल पोर्शन रहता है, ये सैडल के मूवमेंट से हम क्रॉस फीट मूवमेंट कर सकते हैं। यानी ये व्हील जो बताया हुआ है ये क्रॉस मूवमेंट के लिए, तो ये सैडल क्या जाएगा, आगे जाएगा, यानी टेबल को क्या करेगा, आगे लेके जाएगा। यानी ये क्रॉस मूवमेंट टुवर्ड्स द कॉलम हम लेके जा सकते हैं।
ये सैडल की मूवमेंट होगी। सैडल के ऊपर ये टेबल रहता है, तो टेबल की जो मूवमेंट होगी वो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगी। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट से ये टेबल को हम क्रॉस, यानी आपको क्रॉस चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए, लेफ्ट या आगे चाहिए या पीछे चाहिए तो इससे करना है। अप एंड डाउन चाहिए तो आपको टेबल को ये मूवमेंट करना है, वर्टिकल मूवमेंट करना है। और लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट चाहिए तो ये क्लॉकवाइज घुमाने से ये आगे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये पीछे आएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से टुवर्ड्स हमारे तरफ आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये नीचे जाएगा। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाते तो ये ऊपर आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमाने से ये टुवर्ड्स कॉलम जाएगा, और ये क्लॉकवाइज घुमाने से ये लेफ्ट से राइट जाएगा। देन इसमें आप ये दिख रहे हैं, ये पूरा गियर बॉक्स है, अलग अलग प्रकार का नंबर ऑफ गियर्स की वजह से या हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ जो आ रहा है हमारा स्पिंडल है, इसके अंदर जो रहता है वो स्पिंडल होता है, और स्पिंडल के साथ हम आर्बर फिक्स कर सकते हैं, और इसको आर्बर सपोर्ट बोलते हैं, या आर्बर सपोर्ट या योग भी बोला जाता है। एक स्टैंडर्ड साइज का आर्बर लगा के, जैसा स्टैंडर्ड साइज है हमारा 25 mm का या 27 mm का आर्बर हम यहाँ फिक्स कर सकते हैं, और आर्बर में हम स्टैंडर्ड साइज के मिलिंग कटर्स यहाँ लगा सकते हैं। देन ऊपर जो दिखता है ये ओवर आर्म बेस है, ये ओवर आर्म बेस हम पीछे लेंगे तो यहाँ हमारा वर्टिकल मिलिंग मशीन का अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। लेकिन ओवर आर्म बेस अगर आगे लिया तो ये आर्बर सपोर्ट के लिए या डाउटल गाइडवेज है, और डाउटल गाइडवेज में आर्बर सपोर्ट हम दोनों साइड से, यानी ये थोड़ा लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा, और बीच में हमारा कटर, जैसा यहाँ देखिए किस तरह से डिस्टेंस से आर्बर सपोर्ट लगाया हुआ वैसा ही सपोर्ट रहता है। और ये जो आर्बर लगा हुआ है, ये आर्बर में हमारे कटर फिक्स करेंगे, जो जो आर्बर है उसी स्टैंडर्ड साइज का बोर डायमीटर का हम कटर फिक्स करेंगे, और वो कटर फिक्स करने के बाद हमारा पर्टिकुलर ऑपरेशंस हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अलग अलग प्रकार का मिलिंग मशीन देखा, जैसा हमने कॉलिंग एंड नी टाइप मिलिंग मशीन देखा, हैंड मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ऑमनिवर्सल मिलिंग मशीन और वर्टिकल मिलिंग मशीन देखा। उसके बाद हमने ऑमनिवर्सल देखा, मैन्युफैक्चर एंड फिक्स्ड बेड टाइप में सिंप्लेक्स मशीन, इसमें एक सिंगल हेड होता है, कई जगह ये फिक्स होता है, कई जगह ये मूवमेंट वाला हो जाएगा, जैसा यह टेबल फिक्स बताया और इसका मूवमेंट है, कई जगह आपको ये फिक्स रहेगा और इसकी मूवमेंट होगी। डुप्लेक्स मिलिंग मशीन में आपने देखा 2 स्पिंडल होता है, और ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन में 3 स्पिंडल होता है। देन प्लानो मिलिंग मशीन में 4 स्पिंडल होता है, ये थोड़ा हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किया जाता है। देन स्पेशल टाइप रोटरी टेबल मिलिंग मशीन में एक एडिशनल रोटरी टेबल हम फिक्स कर सकते हैं। एक हेवी ड्यूटी भी टेबल होता है और लाइट ड्यूटी भी ये कर सकते हैं। ये टेबल के ऊपर, रोटरी टेबल के ऊपर हम अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस या जिग एंड पिक्चर की मदद से भी अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। लाइट ड्यूटी के लिए ये आपको ये इस टाइप का दिखने के लिए मिलेगा। देन ड्रम टाइप मिलिंग मशीन में आप देखिए, ड्रम में हम अलग अलग प्रकार के जॉब फिक्स कर सकते हैं, और कटर को भी चारों तरह से इंडिविजुअल स्पिंडल हेड में हम फिक्स कर सकते हैं। देन प्लेनेटरी मिलिंग मशीन में आप देख सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल कैसा प्लेनेटरी पाथ में हम जॉब कर सकते हैं, या जॉब फिक्स किया गया है दोनों तरफ से, ये इंटरनल ऑपरेशन बताया और ये इस तरह से एक्सटर्नल ऑपरेशन किया गया है। देन 2 डायमेंशनल पेंटोग्राफ और 3 डायमेंशनल पेंटोग्राफ या इंग्रेविंग मशीन वो सिंपल रहता है, लेकिन 2 डायमेंशनल पेंटोग्राफ इस टाइप का मशीन होता है, और 3 डायमेंशनल पेंटोग्राफ इस टाइप का मशीन होता है। और इस तरह से हम 2D मॉडल 2 डायमेंशनल से हम इस टाइप का जॉब बना सकते हैं, इस टाइप का मॉडल बना सकते हैं मेडल, और 3 डायमेंशनल के एंग्रेविंग मशीन के द्वारा हम इस टाइप का जॉब बना सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपल दिखता है और ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो इस टाइप के जॉब्स हम बना सकते हैं। और प्रोफाइल मिलिंग में आपने देखा होगा कि किस तरह से हम पर्टिकुलर प्रोफाइल मिलिंग हम कर सकते हैं। देन प्रेशर कंट्रोल से भी स्पेशल प्रकार के इरेगुलर शेप्स या डाइज या मोल्ड्स वगैरह इस टाइप के जॉब, स्पेशल पर्पज जॉब हम बना सकते हैं। देन अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन और आपको पार्ट्स बताया। सो आपका कोई डाउट है? हेलो हेलो, आपका आज हमने मिली मशीन और उसके टाइप देखे, अलग अलग प्रकार के टाइप्स देखे, तो टाइप्स में आपको कोई मशीन का डाउट है आप चार्ट पे भेज सकते हैं। लिख के भेज नहीं तो थोड़ी देर में एंड कर दूंगा। नहीं आ रहा। हेलो, नहीं आ रहा तो मैं विचारा आहे का डाउट, मैं तो बंद करूँ। हेलो, एनी डाउट है?